हैं। इनके वालिद साहब मिनिस्टर रह चुके हैं। टांग के एक सियासी घराने से ताल्लुक़ है। ख़ुद बड़ी इनकी सियासी जद्दोजहद है। मैं काफ़ी अर्सा पहले टांग में जज था और उस वक़्त ये नौजवान हुआ करते थे, तो देखा करता था कि अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। और यही वजह है कि चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, लेकिन टांग का कुंडी कबीला और इसके कुंडी कबीले के अलावा मरबत बेठानी, जो भी वहाँ पे महसूद वज़ीर कबाइल सराइकी स्पीकिंग, वो तमाम लोग जो हैं वो दाऊर ख़ान कुंडी को अपना लीडर मानते हैं। और इनकी टांग की सियासत में बहुत ही अच्छा मकाम है जो इन्होंने अपनी खिदमत के बुनियाद पे बनाया हुआ है। दाऊर ख़ान कुंडी जो हैं, दाऊर ख़ान कुंडी आपके सामने बात करेंगे, लेकिन इससे कबल दो बातें मैं आपसे गुज़ार करना चाहता हूँ। आज मैं खान साहब से मिला हूँ अडियाला जेल में, और सियासी और कानूनी जो अमूर थे वो डिस्कस हुए। वकला की टीम मौजूद थी, जिसमें अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर गौर साहब, उमेर नियाज़ी साहब और मैं खान साहब से मिले। खान साहब ने खान साहब ने दो तीन चीज़ों पे बड़े ही शदीद गम-ओ-ग़ुस्से का इज़हार किया। खावरमानी का की मीडिया टॉक्स या जो उनका इंटरव्यू नशर किया गया, उन्होंने इसको इंसानियत से इंतहाई गिरी हुई हरकत करार दिया। और उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत का इर्तिकाब करना और जानबूझ के एक ऐसे शख्स से ये कहलवाना, उनकी साबिका अहलिया के बारे में जो बातें कहलवाई गई, और फिर जिस बूंदे अंदाज में उनके बयान को जवाज़ बनाकर मुतवक्के केस में शहादत के तौर पे इस्तेमाल करने की ये जो साजिश रचाई गई, खान साहब इस पे इंतहाई खफा थे, रंज में थे। और वो कह रहे थे कि ये मुल्क की सियासत किस सिमत पे ले जाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 2 महीने से एक शख्स को नज़रबंद रखा गया, करप्शन के चार्ज पे पकड़ा गया, और अचानक जो हैं ये बयान दिलवा के वो करप्शन के तमाम चार्जेस से छुटकारा पा गया। खान साहब की इस बयान में तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक पैगाम है कि अगर हमारे जो समाजी और हमारे जो रिवायती वैल्यूज़ है, क्या हम इतने भी गिर सकते हैं कि हम सियासी असबियत में या सियासी मुनाफरत में, अब एक तो जेनुइन शहादत होती है और एक आप झूठ बुलवा के शहादत कंकाक्ट करते हैं। क्या सियासत में, इंतकाम में, बदले में या सियासी फ़ायदे के लिए कोई शख्स जो है इतना भी गिर सकता है जितना खान के दुश्मन जो हैं आज खान को नीचे दिखाने के चक्कर में इतने पाताल की गहराई में, पस्ती में गिर चुके हैं। खान ने दूसरा जो गम गुस्से का इज़हार किया वो अली नवाज़ आवान की जो तस्वीर आई, और उन्होंने कहा कि 2 महीने से एक शख्स को उठाया गया है। इससे पहले उनका कारोबार तबाह बर्बाद किया गया, पूरे पाकिस्तानियों के सामने है। फिर उनका घर गिराया गया, और फिर अगवा हो के अचानक तहरीक इस्तेहकाम के साथ नजर आया। खान साहब ने कहा कि अगर ऐसी हरकत और सकनात से कोई पार्टी बन सकती है तो लोग जो हैं जोक दर जोक हज़ारों, लाखों और करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज खड़े न होते। उन्होंने कहा कि तहरीक इस्तेहकाम के लिए ऐसी हरकतें ही इस पार्टी को अपनी मौत आप मरवा चुकी हैं, और कहा कि जहांगीर तरीन
और अलीम खान जो है वो अपनी किस्मत आजमाई कर लें। इलेक्शन में इनकी जमानत जो है जब्त होगी। उन्होंने पार्टी को सख्ती से ताकीद की कि अली नवाज अवान जो है उसके हवाले से कोई उनके खिलाफ बयान नहीं दिया जाएगा, और पार्टी ये समझती है कि इन शख्स को जिन हालात में ले जाया गया तो इस फेल को पार्टी कंडोन करती है, और पार्टी जो है समझती है कि अगर वो उधर उनकी सफ में कड़ा भी नजर आ रहा है तो हमें आज भी वो अपने दिल के अजीज है। तीसरी बात खान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से की, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये लेवल प्लेइंग फील्ड के नारे लगा रहे हैं और कहते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादती और जुल्म हो रहा है, इलेक्शन सर पे हैं और आप हमारे वर्कर को जलसों की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। आज भी यूनियन कौंसिल की सतह पे खौफ और डर के साए जो हैं वो पीटीआई के वर्कर्स तक फैलाए जा चुके हैं।